हेलो दोस्तों, तो आज हम सभी लोग मुगल एम्पायर में अकबर के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसकी पहले वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने बात की थी अकबर के बारे में, जिसमें कुछ 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की थी। आज फिर से हम 10 नए प्रश्नों के साथ आए हैं और इसमें जो एसएससी में, रेलवेज में और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें जो कुछ प्रश्न पूछे गए महत्वपूर्ण, उन पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा पहला प्रश्न आज का दिया गया है कि किस वर्ष में इबादत खाना का निर्माण कराया गया। तो दोस्तों, द्वारा ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर। तो हमसे पहला प्रश्न यहाँ पूछा गया कि किस वर्ष में इबादत खाने का निर्माण कराएगा। तो दोस्तों, इबादत खाने का निर्माण सन 1575 ईस्वी में कराया गया था, या दोस्तों अकबर ने अपने समय में कराया था। और दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य यह था, ये एक पूजा घर था जहाँ पर सभी धर्मों के लोग आकर पूजा पाठ किया करते थे। इसका जो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है आज का, वह यह दिया गया है कि किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था। तो दोस्तों, हुमायूं की पहले राजधानी आगरा हुआ करती थी दोस्तों। हुमायूं की जो पहले राजधानी थी दोस्तों, और जो पसंदीदा शहर था, वो आगरा था। हुमायूं के बाद जब दोस्तों अकबर आया, तो अकबर का पसंदीदा शहर फतेहपुर सीकरी था, और उसने अकबर ने ही अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी को बनवाया था। तो दोस्तों, हमारा दूसरा प्रश्न था, इसका हम तीसरे प्रश्न की चर्चा करते हैं। दोस्तों, हमारा जो तीसरा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि सेना को मजबूत बनाने के लिए मनसबदारी प्रथा किस सम्राट के द्वारा प्रारंभ की गई। तो दोस्तों, जो मनसबदारी प्रथा थी वह अकबर ने प्रारंभ की थी, तथा सर्वाधिक हिंदू हिंदू राजपूत जो मनसबदार थे, वो सबसे अधिक औरंगजेब के पास थे दोस्तों, औरंगजेब के पास। तो दोस्तों, ये बहुत अत्यधिक प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किस मुगल शासक के पास थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब के पास दोस्तों, औरंगजेब के पास सर्वाधिक हिंदू मनसबदार थे। तो दोस्तों, हमारा तीसरा प्रश्न था। इसके बाद हम लोग अपना अगला प्रश्न समझते हैं, जो यहाँ पर दिया गया है कि अकबर कितने वर्ष में पंजाब का शासक बना था। तो दोस्तों, जब हुमायूं जिंदा थे, तो हुमायूं ने अकबर को पंजाब का सूबेदार नियोजित कर दिया था, मतलब वहाँ का उनको सूबेदार बना दिया था। तो दोस्तों, मात्र 13 वर्ष की आयु में अकबर जो था वह पंजाब का सूबेदार बना दिया गया था। अगर हम लोग भारत पर शासन की बात करें, तो भारत पर शासन इसने 14 वर्ष की आयु में प्रारंभ किया था। इसके बाद दोस्तों, जो हमारा पांचवा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, वह यहाँ दिया गया है कि मुगल शासक अकबर का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो दोस्तों, मुगल शासक अकबर का जन्म जो है पंजाब में हुआ था। पंजाब में दोस्तों जगह पड़ती है अमरकोट। दोस्तों, पंजाब में एक जगह पड़ती है अमरकोट। यहाँ के जो राजा थे उस समय, यहाँ के राजा थे वीरसाल। दोस्तों, जब हुमायूं शेरशाह सूरी से अपना युद्ध हार गया था, तो उस समय वह अपनी वाइफ हमीदा बानो बेगम को राजा वीरसाल के यहाँ, जो कि इनके दोस्त हुआ करते थे, इनके यहाँ छोड़कर चला गया था, और यहीं पर अमरकोट में अकबर का जन्म होता है। इसके बाद दोस्तों, जो हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, वह यह दिया गया है कि 27 अक्टूबर सन 1605 ईस्वी को फतेहपुर सीकरी में किस मुगल शासक की मृत्यु हुई। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हुई थी। 1605 ईस्वी में अकबर की ही मृत्यु हुई थी। और दूसरी हिंट यहाँ से दोस्तों हमें यह मिल सकती है कि जो ये आपके पास ये हिंट दी गई फतेहपुर सीकरी, दोस्तों फतेहपुर सीकरी आप जानते हैं कि अकबर का पसंदीदा शहर था, तो वहीं पर इसकी मृत्यु हुई थी। इसका दोस्तों, जो हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, वह यह दिया गया है कि हमीदा बानो बेगम किसकी किसकी पत्नी थी। तो दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया है कि हमीदा बानो बेगम जो है हुमायूं की पत्नी थी, जो कि अकबर की माता जी थी। अकबर की माँ थी, या अकबर की हम लोग माँ की बात कर लेते हैं, अकबर की माँ। ये हमीदा बानो बेगम हुमायूं की पत्नी थी तथा अकबर की माँ थी। इसका दोस्तों, जो हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, आठवां प्रश्न, वह यह दिया गया है कि भारत के तीसरे मुगल सम्राट कौन थे। तो दोस्तों, जो भारत के तीसरे मुगल सम्राट थे, जिनके बारे में आप सभी लोग जानते हैं, जो भारत के तीसरे मुगल सम्राट थे वो अकबर थे। और दोस्तों, अगर हम लोग पहले सम्राट की बात करें, जो दोस्तों पहले सम्राट थे, वो दोस्तों हमारे बाबर थे, बाबर। इसके बाद हम लोग अगर दूसरे सम्राट की बात करें, तो सेकंड सम्राट थे वो हुमायूं थे दोस्तों। और हुमायूं के बाद तीसरा नंबर आता है अकबर का। तो दोस्तों, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये सम्राट मैंने आपको बता दिए। इसके बाद दोस्तों जहांगीर थे, वो फोर्थ इंडिया के सम्राट थे। तो दोस्तों, इसके बाद हम लोग अपना नवा प्रश्न देखते हैं कि हमारा नवा प्रश्न यहाँ पर क्या दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का, दोस्तों यहाँ पर सेवा नहीं होगा, यहाँ पर दोस्तों सेना होगा, सेना का सेनापति कौन था। तो दोस्तों, उस समय महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति हकीम खान सूर था, तथा जो अकबर की सेना थी, दोस्तों अकबर की सेना का जो सेनापति था, वो दोस्तों मान सिंह था, मान सिंह। दोस्तों, उस समय अकबर की सेना का सेनापति कौन था, मान सिंह था, जो कि एक हिंदू था। इसका दोस्तों, जो हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है, वह यह दिया गया है कि
अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में कौन-कौन सम्मिलित थे? तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि इनके ध्रुपद गायकों में कौन-कौन सम्मिलित थे, तो तानसेन और हरिदास इनके ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे। तो दोस्तों ये कुछ हमारी परीक्षाओं में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो कि अभी बहुत जल्द की परीक्षाओं में पूछे हैं, इसलिए आप इन प्रश्नों को याद रखिएगा। ये कुछ हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। थैंक यू।